वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आपको आज बताएंगे कि खजूर में प्रोपोगेशन यानी कि नए पौधे कैसे तैयार किए जा सकते हैं और नए पौधे तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं। हमारे जो भी किसान भाई हैं वो नया खजूर का बाग लगाना चाहते हैं, वो किस विधि से जो है अपना बाग लगाएं तो सबसे अच्छा रहेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और किसानों तक भी ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। देखिए, ये हमारे पीछे हमने आपको बताया था पहले भी कि एक वैरायटी है खुनीजी, जो कि एक ड्यूल पर्पज़ वैरायटी है। इसके फ्रेश फ्रूट में भी इसके जो है खजूरों को काम में ले सकते हैं खाने में, और दूसरा इसके पिंड खजूर भी बनाए जा सकते हैं। ये लगभग हमारा 10-12 साल का पौधा है, जो कि हमने टिश्यू कल्चर से लगाया था, टिश्यू कल्चर टेक्निक से। और खजूर में मैंने जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि इसमें पौधे तैयार करने की 3 विधियाँ होती हैं। सबसे पहले विधि होती है, और जो नेचुरल विधि है, वो है बीज से। बीज से हम जब पौधा लगाएंगे तो उससे पौधा ग्रो होगा और 5 से 7 साल में वो जो है फ्रूटिंग करेगा। लेकिन बीज से जो पौधे कभी भी कॉमर्शियली हम तैयार नहीं कर सकते। अगर बीज से पौधे लगाएंगे तो घर में आप शो के लिए लगाना चाहते हैं, या फिर आप एक तरह से उसको कहीं भी ऑर्चार्ड में दिखाने के लिए, या पर ये कहें कि हम उसको सिर्फ एक लुकिंग के लिए लगा सकते हैं, उसमें फ्रूटिंग के पर्पज़ से या कॉमर्शियली बाग के पर्पज़ से हम कभी भी बीज से जो है पौधा नहीं लगाते हैं खजूर का। उसका कारण ये है कि खजूर के पौधों में नर व मादा के जो पौधे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो बीज से जब हम लगाएंगे तो उसमें 50% संभावना है कि पौधा नर निकलेगा और 50% संभावना है कि वो मादा निकलेगी। लेकिन जो फ्रूटिंग होती है वो सिर्फ मादा पौधों पर ही होती है। नर के जो पौधे हैं उन पर फ्लावर आते हैं, उनसे पोलन निकलता है, और पोलन जो है वो मादा पौधों के जो फूल हैं उनको फर्टाइल करने के, उनके पोलिनेशन के काम आता है। लेकिन उससे हम नर पौधों से कभी हमें फल प्राप्त नहीं होते। और बीज से अगर हम पौधे लगाएंगे तो उसमें 50% संभावना है कि वो पौधे नर निकलेंगे। इसीलिए हम जो है 2 टेक्निक और बचती है, जिससे कि हम कॉमर्शियल इसका खजूर का प्लांटेशन करते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है ऑफ शूट, या इन्हें बेबी प्लांट या बच्चे कहते हैं। आप यहाँ पे दिखाइए इनको। ये देखिए, ये 10-12 साल का पौधा है और उसमें इसकी जड़ों के पास से ये जो ऑफ शूट निकले हुए हैं, ऑफ शूट सेम टू सेम क्लोन होते हैं। इस बड़े पौधे का ये क्लोन है। ये जब 4 से 5 साल के हो जाएं, या फिर इनका वेट जो है वो 10 से 12 किलो के आसपास का जब हो जाता है, तो इन्हें मात्र पौधों से अलग करके, पृथक करके, और दूसरे हम अपने बाग में लगा सकते हैं। ये बिल्कुल जो अपना मदर प्लांट है उसके जैसे ही होंगे। अब जैसे इसमें जो फ्रूटिंग आ रही है, जो क्वालिटी फ्रूट की है, जितना फ्रूट आ रहा है, जो साइज़ है, उसी तरह की फ्रूटिंग इन पौधों पर होगी। तो हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो पौधा है उसको हम अपने सामने अगर आप खड़े होकर ऑफशूटों को निकलवाएंगे, या किसी विश्वसनीय संस्थान से आप इसको लेंगे, रेपुटेटेड कोई किसान से लेंगे, तो आपका जो है पौधा 100% वो फीमेल निकलेगा और अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इस पौधे में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई है और फ्रूट का जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अगर हम इस पौधे के ऑफशूट अगर हम लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल इसके मात्र पौधे के जैसे ही होंगे। अब इसके बाद एक और जो विधि है वो भी काफ़ी फेमस है, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जो ग्रोथ हो रही है जहाँ से पौधे की, उस जगह से एक पौधे का छोटा सा भाग लिया जाता है और उसे कल्चर मीडिया यानी कि एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कि उसको डाल के और लैब में उसको ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद जो वो छोटा हो जाता है प्लांट, तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। धीरे धीरे नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, उसके लिए उसकी हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग करते करते उसको थोड़ा बड़ा किया जाता है। जब वो पौधा 3 से 4 साल का हो जाता है, तब उसे हम किसानों को सेल करते हैं। वो पौधा भी जेनेटिकली 100% प्योर होता है। और जहाँ बाग बहुत ही बड़े स्तर पर लगाना हो, या एक ही वैरायटी के बहुत सारे पौधे हमें तैयार करने हो, तो वहाँ पर जो है टिश्यू कल्चर टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टिश्यू कल्चर में हम एक ही पौधे से हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऑफशूट में ऐसा नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 से 5 ऑफशूट अभी हैं, और इनको जो हम रिमूव करेंगे तो और भी इसमें ऑफशूट आएंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि आप बहुत ज़्यादा पौधे तैयार नहीं कर सकते हैं, और टिश्यू कल्चर में आप बहुत ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन टिश्यू कल्चर में कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि उसकी सबसे बड़ी कमी तो एक ये है कि उसमें जो तैयार पौधे होते हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट में तैयार नहीं होते हैं, उनको लैब में तैयार किया जाता है। तो कई बार अगर उन्हें तरीके से ना लगाया जाए, किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ना लगाया जाए, और फील्ड में डायरेक्ट ही उनको लगा दें, तो उनके मरने की संभावना हो जाती है। जो तेज़ धूप, हार्श जो इन्वायरमेंट होता है, कठोर जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें कई बार उनकी डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है टिश्यू कल्चर के पौधों की। ऑफशूट से जो पौधे होते हैं ये नेचुरली इन्वायरमेंट में तैयार हुए हैं, और 3 से 4 साल इनकी उम्र भी हुई है। तो
इनका जो सर्वाइवल रेट है वो हमने देखा गया है कि अगर इनको ठीक तरह से निकाला जाए, इनमें जो इनका ग्रोथ एरिया है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज ना किया जाए, रूटिंग थोड़ी इनकी हो, और हमें इन्हें एक बार नर्सरी में लगा लें। जैसे देखिए इस बार इधर देखिए दिखाइए, हमने ये नर्सरी में पौधे लगाए हुए हैं। ये 3-4 महीने पहले लगाया था। इसकी कुछ लीफें सूख गई हैं, लेकिन अभी एक लीफ हरी है और इसकी पूरी संभावना है कि ये पौधा चल जाएगा। 3 से 4 मंथ बाद जब ये पौधा इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो हमें इसे रिमूव करेंगे और खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। इसके अलावा हम इन्हें पॉली बैग में भी लगा सकते हैं, जिसमें कोकोपीट भर के पॉली बैग में भी इन्हें लगा सकते हैं। और जब ये पौधा नई ग्रोथ शुरू कर दे तो हमें इस बात को श्योरिटी हो जाएगी कि ये पौधा लग गया है, और हमें इन्हें किसानों को जो है बेच सकते हैं, या नए ऑर्चार्ड हमें अगर अपना ऑर्चार्ड बढ़ाना है तो उसमें बढ़ा सकते हैं। तो किसानों को मेरी यही सलाह है कि अगर आपको सही कीमत में अगर ऑफ शूट से पौधा मिलता है तो आप ऑफ शूट से लगाइए। और क्योंकि टिश्यू कल्चर में पौधे हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि उनको बड़ा करने में काफ़ी खर्चा आता है, लैब में वो तैयार होते हैं। तो अगर टिश्यू कल्चर के पौधे आपको सब्सिडी में मिलते हैं तो आपको काफ़ी सस्ते पड़ सकते हैं, तब आप टिश्यू कल्चर का पौधा लगाइए। लेकिन अगर आपको छोटा फार्म लगाना है या फिर आपको सब्सिडी नहीं मिल पा रही है तो आप ऑफ शूट से पौधा लगाइए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी सर्वाइवल रेट अच्छा है, फ्रूटिंग अच्छी होगी। आप किसी रेपुटेटेड जो किसान है या संस्था से ही पौधे खरीदें, जिससे कि आप श्योरिटी हो सके कि आपके पौधे अच्छे चलेंगे। हम आपको कुछ पौधे और दिखाते हैं जो कि हमने ऑफ शूट से लगाए थे और जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी आई है। आइए दिखाते हैं। बंद कर दो बीच में। फिर ये पौधा दिखा देंगे, ठीक है। देखिए ये पौधा जो है हमने खुनीजी वैरायटी का है, इसी से एक हमने ऑफ शूट निकाला था यहाँ से, इसके साइड से लगभग 6 मंथ उसको हो गए और काफ़ी बिग साइज़ का था वो, 20 से 25 किलो वेट था। उसको हमने निकाल के और इधर साइड में लगाया था। ये दिखाइए इनको, ये लगभग 6 मंथ का ये पौधा हो गया है और इसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी है। 6 मंथ का पौधा है ये और इसमें नई लीफ स्टार्ट हो गई है। और टिश्यू कल्चर की बजाय ये पौधा काफ़ी जल्दी ग्रोथ किया है, क्योंकि ये काफ़ी बिग साइज़ का था जब हमने निकाला था। इसमें काफ़ी सारी रूटें थी और जो हमने इसको फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो IBA होता है यानी ग्रोथ हार्मोन, उसे ट्रीट करके इसको हमने लगाया था और ये बहुत ही अच्छा सक्सेस हुआ है। इसके अलावा और भी पौधे हमने कई लगाए हैं जिनकी बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट है और इनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें 2 साल के बाद फ्रूटिंग हो जाएगी। ऑफ शूट का ये फ़ायदा है कि अगर आप बड़े साइज़ का ऑफ शूट लेते हैं तो उसमें टिश्यू कल्चर से पहले फ्रूटिंग हो सकती है और इसकी डेथ रेट भी नहीं होती, ज़्यादा पौधे मरते नहीं हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सख्त पौधे होते हैं तो काफ़ी सहनशील होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।